आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संत मत मार्ग। इसी तरह ये आवाज़ अनहद शब्द की जो घट घट में पूर है और बगैर मदद जबान या किसी बाजे के हर वक्त जारी है, ऊंचे से ऊंचे बेस यानी कुल मालिक के दरबार से आ रही है और एक एक रास्ते के स्थान पर ठहर कर और फिर उस धार के वसीले से जो वहाँ से निकली है बरामद होकर निकल कर कुछ तब्दीली के साथ बराबर ऊपर से नीचे के मुकाम तक जारी है और कुल देह और रचना भर में फैली हुई है। जो कोई इस आवाज़ का भेद और पता यानी स्थान स्थान के शब्दों का हाल बेदी से दरियाफ्त करके अपने मन और चित्त से उसका सुनता हुआ आँखों के रास्ते से चलना शुरू करें, वह दिन दिन उस स्थान के जहाँ से की पहली आवाज़ आ रही है नज़दीक पहुँचता जाएगा और फिर वहाँ से दूसरे शब्द को पकड़कर चलेगा। इस तरह सब मंजिलें रास्ते की तय करता हुआ एक दिन कुल मालिक सतगुरु दयाल के बीच में जा पहुँचेगा। मालिक कुल अरूप और विदेह है, उसका ध्यान किसी तरह कोई नहीं कर सकता, पर शब्द के वसीले से जो उस मालिक के चरणों से जारी हुआ है अभ्यासी ध्यान कर तब पहुँच सकता है, क्योंकि शब्द उस मालिक का प्रथम जहूरा और निशान और जैसे कि वह मालिक अरूप है, शब्द भी अरूप है, पर ध्यान में बहुत बाहरी मदद देता है, यानी ज्ञाता को उसकी इसके पास पहुंचाता है। इस तरह अरूप का ध्यान करके अभ्यासी उस अरूप पद पर पहुंच सकता है और कोई रास्ता या तरकीब पहुंचने की ऐसी आसान और बेखतरा और निश्चय करके सीधी राह से पहुंचने वाली कतई नहीं है, क्योंकि रूह की धार जो शब्द की धार है उससे बढ़कर और कोई धार नहीं रची गई है। वह और सब धारों की कर्ता और चैतन्य करने वाली है। खुद प्राण की धार भी रूह यानी जान की धार से चैतन्य है। फिर सूरत शब्द से बढ़कर और कोई जरूरत नहीं रची हुई और न हो सकती। ये बात सबको मालूम होगी कि सूरत रूह की आवाज़ के साथ प्यार और इश्क जाती यानी असली है। जैसे कोई आदमी कैसे ही ज़रूरी काम के वास्ते जाता होवे और जो कोई रास्ते में उम्दा गाना बजाना होता होवे तो ज़रूर थोड़ी देर के वास्ते वहाँ ठहर कर उसको शौक़ से सुने। बल्कि सिर्फ आदमी ही नहीं, जानवर भी उम्दा बाजे और रसीली आवाज़ के आशिक हैं और उसको बड़ी तवज्जो के साथ एकाग्रचित होकर सुनते हैं, खुश होते नजर आते हैं। सबब इसका यही कि सुरत का भंडार शब्द है और ये आप भी आवाज़ स्वरूप है और इस वास्ते आवाज़ के साथ इसकी और असली है। रसीली आवाज़ सुनकर सूरत और मन मस्त हो जाते हैं और गाने या बाजे बजाने वालों के संग फिरते और कभी खुशी में भरकर नाचने लगते हैं और ज़्यादाती सरूर में बेहोश हो जाते हैं। जिस किसी को सच्चा शौक़ हो गई इस अभ्यास का चंद रोज़ यानी 1 महीने 15 रोज़ इम्तिहान और परीक्षा करके आप देख ले, क्योंकि ये संत मत करने का है, बातों और विद्या बुद्धि की चतुराई का नहीं। विद्यावान अपनी बुद्धि के अहंकार में संतों के वचन को गौर और फिक्र के साथ बिना पक्षपात के न सुनकर कोरे रह गए और उनको सच्चे मालिक का या उसके मिलने के रास्ते और तरीके का पता नहीं लगा। सिर्फ बातों में संतोष करके थक रहे और अहंकार किया और उनके बराबर कोई कुछ नहीं जानता है और हकीकत में असल भेद कुल मालिक और जीव यानी सुरत और शब्द की धार से बिल्कुल बेट हो गए। जो सच्चे खोजी और दर्दी लोग हैं और किसी मत या तरीके में उनका बंधन और पक्ष नहीं है और न अपनी विद्या और बुद्धि का ऐसा अहंकार रखते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया और समझ लिया, वे संत मत के अभ्यास के लायक हैं और वही इसके हाल और भेद और अभ्यास की जुगत को सुनकर मगन होंगे और उसको दिलो जान से मानेंगे और उसके माफिक करनी करके उसके फल को प्राप्त होंगे, यानी अपनी ज़िंदगी में अपने सच्चे उद्धार और सच्ची मुक्ति का सबूत हासिल करेंगे और एक दिन सच्चे मालिक के देश में पहुंचकर उसके दर्शन का आनंद लेंगे और जन्म मरण और देह के दुख सुखों से बच जाएंगे।
संत मत के अभ्यासी को प्रेम और सच्चे शौक की जरूरत और उसकी महिमा। जितने काम दुनिया के हैं बगैर शौक या मोहब्बत के वे दुरुस्ती से नहीं बन सकते, यानी जब तक कि उनमें मन और इंद्री पूरी तवज्जो के साथ शामिल नहीं होते वह काम दुरुस्त नहीं होते। फिर परमार्थ का खोज और अभ्यास बगैर पूरी तवज्जो के किस तरह दुरुस्त बन सकता है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को संत मत में ज़रूर है कि प्रेम अंग लेकर सत्संग और अभ्यास करें और उसमें फ़ायदा मालूम पड़ेगा, और नहीं तो उसकी कार्रवाई रूखेपन के साथ होगी, उसमें रस कुछ नहीं आएगा और न प्रीति और प्रतीत पड़ेगी। जो प्रेम की प्रतीत के साथ हैं उसका ठहराव का भरोसा ज़्यादा होता है और उससे फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा, और कुल मालिक सतगुरु दयाल की दया भी ज़्यादा आएगी और ये प्रतीत सत्संग करके हासिल होगा। सत्संग नाम गुरु या साध के संग का है, और वह गुरु और साध संत मत अथवा राधा स्वामी मत के पैरों होने चाहिए। ऐसे ही सत्संग में सिवाय इन बातों के और किसी लड़ाई झगड़े किसी बखेड़े का जिक्र ना होगा। महिमा सत्पुरुष की और भेद रास्ते और मंजिलों का और जुगत रास्ता तय करने का तरीका बढ़ाने प्रेम प्रीति का और गुरु के चरणों में पैदा करना हालात उदासीनता का दुनिया और उसके महबूब की तरफ से अपना मन नहीं। वर्णन उन विघ्नों का जो मन और माया अभ्यासी को रोकने में पैदा करते हैं। हाल उस कैफियत का जो अभ्यासी का हालात सत्संग और अभ्यास में मालूम होती है। जिक्र चढ़ाई सूरत का मुकामों पर उसकी हालत वगैरह। सत्संग में बैठकर चित्त देकर वचन सुनने से बहुत से संशय और भ्रम दूर होते हैं, और बहुत सी चीज़ों में या बातों में जो भाव और पकड़ जीव की अरसे से चली आती है वह भी ढीली हो जाती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जीव काबिल अभ्यास करके सूरत शब्द योग के हो जाता है। और जिन्होंने कि सत्संग नहीं किया और सिर्फ अभ्यास की बड़ाई सुनकर मत में शामिल होकर यानी उपदेश लेकर उसकी कमाई करने लगे, तो उनसे अभ्यास जैसा चाहिए वैसा नहीं बन पड़ेगा और न रस आएगा। क्योंकि जब तक संशय और भ्रम दूर नहीं होंगे, अंतर में सफाई न होवे, तब तक मन और सुरत सर्व अंग करके दुरुस्ती के साथ अभ्यास में नहीं लगता। इस तरह जब कोई सत्संग में बैठकर पहचान कुल मालिक और उनके धाम की और भेद रास्ते का और बड़ाई सूरत शब्द मार्ग की सुनेगा और बुद्धि से अच्छी तरह समझेगा, तब उसके मन में संतों के वचन और थोड़ी बहुत प्रतीत आएगी। और जब इस प्रतीत के माफिक थोड़ा बहुत अभ्यास करके रस और राधा स्वामी दयाल की दया का पर्चा अपने अंतर में पाएगा, तब सच्ची प्रीति घट में पैदा होगी, प्रतीत बढ़ती जाएगी और फिर अभ्यास का भी शौक बढ़ता जाएगा। बगैर थोड़े बहुत ऐसे शौक और प्रीति प्रतीत के रास्ते घट में तय करना और कुदरत की कैफियत को देखना मुश्किल है, क्योंकि जब तक कुछ भी शौक और प्रीति और प्रतीत दिल में नहीं आएगी, तब तक सूरत और मन और इंद्रियां सिमट कर अभ्यास में नहीं लगेंगी और न उसमें रस आएगा। और इस सबब से अभ्यासी थोड़े दिन कुछ कार्रवाई करके उसको थक कर निराश होकर छोड़ देगा और संतों के वचन को रोचक समझकर उनका निरादर करेगा। प्रेम या प्रीति खींच शक्ति को यानी कुव्वत जाज़बा को कहते हैं। इस शक्ति से तमाम रचना जो कि छोटे छोटे जर्रे या परमाणु से मिलकर रची हुई ये कायम है, और कुल देहियों या सूरतों का ठहराव और कार्रवाई इसी शक्ति के आश्रय हो रही है। जो प्रेम न हुए तो कोई किसी से मेल न करे और न किसी के काम में मन लगाकर उसकी कार्रवाई करे। जबकि कुल रचना की कार्रवाई प्रेम के आश्रय जारी है, बल्कि सब रचना प्रेम के वसीले से ठहरी हुई, तो परमार्थ की कार्रवाई जिसे सूरत अंश अपने अंशी यानी भंडार से मिलना चाहते हैं, किस तरह बगैर प्रेम के जारी हो सकती है और क्यों कर बिन सोच शौक के इन दोनों का आपस में मेल हो सकता है। आनंद आनंद।